मैं भजन संहिता से एक वचन निकालना चाहूँगा। भजन संहिता 115। कई बार हम पाप के विषय में सोचते हैं। हमने अभी अभी सुना अपने आप का न्याय करने के विषय में। पाप जो ऐसे काम है जो हमने किए हैं, कृत्य जो है जो हमने किए हैं, जो हम समझ गए, हम जान गए, हम प्रलोभित हुए, हम उससे राजी हो गए, शायद हमने कुछ शब्द कह दिया या कुछ हमने किया, पर हमारे कई पाप जो है, अगर आप उसके जड़ पर जाओ, यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि नई वाचा में यीशु एक कुल्हाड़ी लेकर आया है और वो पेड़ के जड़ पर वो मारेगा। पुरानी वाचा को मैं देखता हूँ, वो कैंची जैसा था, वो बस फल काटता था जब फल उत्पन्न होता था तो, और हम उस फल को काटते रह सकते हैं जैसे वो फल आता है, और वो पेड़ बड़ा अच्छा दिखेगा दूसरे लोगों के लिए जो देखेंगे, और वो कहेगा क्या ही मसीह जैसा व्यक्ति है। पर अगर जड़ के साथ हम सही से काम ना करें तो हम वास्तविकता में मसीह जैसे नहीं बन रहे। और अगर आप जड़ से सही काम करें तो उसका फ़ायदा ये है, ये जो फल है ये आना बंद हो जाएगा, और वो जो जड़ है हमारे रवैयों में होता है, और ये समझ में कि परमेश्वर कैसा है वो बदलने की आवश्यकता है। भजन संहिता 115 में मैंने सोचा मूर्ति के संबंध में इसको, हम सब बिल्कुल निश्चित है कि हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं करते, पर हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है थोड़ा और इस विषय पे। यहाँ लिखा है चौथे वचन में, भजन 115 चौथा वचन, उन लोगों के मूर्ते, संसार के मूर्ते सोने चांदी की है, मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है, और इन मूर्तों के कुछ गुण यहाँ दिए गए हैं। वे बोल नहीं सकते, पांचवा वचन, वे सुन नहीं सकते, और उनके पास हाथ है पर उन हाथों से वो कुछ नहीं कर सकते। आइए हम उन तीन विषयों के बारे में सोचेंगे। एक मूर्ति सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती। और अगर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सुनता नहीं जब हम प्रार्थना करते हैं, आप वो आखिरी समय कब था जब आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिला, और जो हमसे बात नहीं करता, आप बात परमेश्वर को आपसे बात करता वो नहीं सुनते। बाइबल आपके लिए सूखी पुस्तक है, और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके तरफ से काम करेंगे, फिर वो एक मूर्ति है। यद्यपि आप उसको यीशु मसीह क्यों ना कह लें, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, वो कभी आपसे बात नहीं करता, और उसके हाथ बस वहाँ है, वो कुछ आपके लिए करते नहीं। ये गुण है एक मूर्ति के, और इसलिए ये ऐसा कुछ है जिसके विषय में हमें सोचना है और कहना है। मैं नहीं एक ऐसे मसीह की आराधना नहीं करना चाहता जो एक मूर्ति है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, नहीं तो हम एक मरे हुए मसीह की आराधना कर रहे हैं। एक मरा हुआ मसीह जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो मरे हुए से जी उठा है, हमारे हृदय में गहरा आश्वासन होना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सुनेगा। ना केवल हमें सुनेगा, पर वो उत्तर भी देगा। वो सत्य जो वो उत्तर देता है वो सबूत है कि वो सुन रहा है। वो हमेशा हम जैसे अपेक्षा करते वैसे नहीं जवाब देता। जैसे मैंने कई बार कहा है, अगर आपका विवेक साफ है और आपके हृदय में कुछ भी नहीं है जो आपको विचलित करता है आपको और परमेश्वर के बीच में और आपके दूसरों के बीच में, फिर आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा बिना किसी शक के। क्योंकि भजन 66 और 18 वचन कहता है, केवल जब मेरे मन में पाप होता है, भजन 66:18, तो प्रभु नहीं सुनेगा। फिर आपका परमेश्वर एक मूर्ति है। वो एक मूर्ति है क्योंकि आपके जीवन में कुछ पाप है जिसको आपने सही नहीं किया है। फिर वो एक मूर्ति जैसा है जो सुनता नहीं, प्रभु नहीं सुनेगा। अगर मैं अपने हृदय में कुछ अधर्म रखूं, और जैसे मैंने कहा कोई विशेष पाप ना हो जिसके विषय में आप विचारों में सोच रहे हो करने के, वो एक रवैया हो सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते उसके प्रति, आपकी सास के प्रति, शायद किसी भाई या बहन के प्रति कलीसिया में, किसी कारणवश आपको पसंद नहीं, शायद आपको उसका चेहरा नहीं पसंद या बर्ताव नहीं पसंद, या वो कैसे बात करता है उसकी आवाज़ आपको नहीं पसंद। ऐसी कोई मूर्ख बात जो शैतान आपको विचलित करेगा, जिसके वजह से
और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को विचलित कर देगा। अगर मेरे हृदय में मैं अधर्म रखूँ तो भजन 66:18, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मूर्ति बन जाएगा, वो नहीं सुनेगा, वो उत्तर नहीं देगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसी वजह से यह महत्वपूर्ण है कि हम सुनिश्चित करें कि लोगों के प्रति हमारे रवैये सही हो, जैसे हमने सुना अपने आप को न्याय करने के विषय में और शुद्ध करने के विषय में, ताकि हमारा अंत एक मूर्ति का आराधना करते हुए न हो। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि यीशु मसीह, कई मसीह जिसकी आराधना करते हैं, वो एक मूर्ति है, वो सच्चा पुनरुत्थित जीवित मसीह नहीं है जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। पूरे संसार में जाकर शिष्य बनाओ और उन्हें सिखाओ, हर एक बात सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। अगर आप सचमुच विश्वास करते कि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, आप कभी चिंता नहीं करते किसी भी बात की। चिंता ये एक चिन्ह है कि जिस यीशु की मैं आराधना करता हूं उसकी स्वर्ग और पृथ्वी में कोई अधिकार नहीं है, पूरा अधिकार नहीं है। सोच कर देखिए, अगर इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को आप जानते और आपको समस्या होती, आप उसको कहते और वो कहता है चिंता मत करो मैं निपट लूंगा, आप आराम से सो जाओगे, क्योंकि आप निश्चित हो इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपके लिए वो कर देगा। इसलिए अगर हम मसीह के पास वैसे आएंगे और विश्वास करेंगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, प्रेरित हमेशा कहते थे हम उसके पुनरुत्थान के गवाह है, साक्षी है। मैंने कई बार सोचा है, क्योंकि मसीह उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के गवाह होते हैं। हम घोषणा करते कि यीशु मरा, यीशु मरा, यीशु मरा, यीशु मरा, वो सुसमाचार है। नहीं, सुसमाचार है यीशु मरे हुए में से जी उठा, उसने मृत्यु पर विजय पाई, उसने मृत्यु को हरा दिया, वो जीवित है। और क्योंकि वो जीवित है, अगर आप केवल कहोगे वो उसकी मृत्यु हुई, वो आपके पापों के लिए तो मरा, पर वो सुन नहीं रहा, वो उत्तर नहीं दे रहा, पर वो मृत्यु में से जी उठा है और इसलिए वो सुनता है। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। हमारे पास एक परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मुझे फ़ोन करके बात करनी चाहिए। आपके पिता आपको पत्र लिख सकते हैं, परमेश्वर मुझसे बाइबल द्वारा बात कर सकता है, पर वो बात तो करता है। मेरे लिए ये बाइबल मरी हुई पुस्तक नहीं है। अगर आपको बाइबल एक उबाऊ पुस्तक लगती है, बोरिंग पुस्तक लगती है, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूँ, जिस मसीह की आप आराधना करते हैं वो एक मूर्ति है, सच्चा मसीह नहीं। अगर आप सचमुच जीवित मसीह के साथ संपर्क में है तो वो आपसे बात करेगा बाइबल के द्वारा। मैंने अनुभव किया है 62 वर्षों से, ऐसा कभी कोई परिस्थिति नहीं रही मेरे जीवन में, इन सारे 62 वर्षों में, जब से मैं प्रभु को जानने लगा, जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया बाइबल से। अगर आप बाइबल को पढ़ते ही नहीं, फिर आप नहीं जानोगे। जब शैतान ने यीशु को परीक्षा की, जब कभी शैतान ने परीक्षा की, उसने उत्तर दिया। यीशु के पास उत्तर था, मन से नहीं पर बाइबल से। जब शैतान ने कुछ कहा, यीशु ने कहा नहीं ऐसा लिखा है। फिर शैतान ने कुछ और कहा, यीशु ने कहा नहीं ऐसा लिखा है। फिर शैतान ने कुछ और कहा। अब जब शैतान ने देखा कि यीशु बाइबल की बात कर रहा है, तो शैतान ने भी बाइबल की बात शुरू की। क्या आप जानते हो शैतान बाइबल से कह सकता है? उसने यीशु को कहा मंदिर के शिरोमणि से कूद जा, तू तो कह रहा है ना लिखा है, तो लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे। और यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। पूर्ण सत्य एक वचन में नहीं पाया जाता, पूर्ण सत्य पाया जाता है। यह लिखा है जो शैतान आपको कह सकता है, पर यह जानना कि यह भी लिखा है। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, अगर आपके पास एक ही पंख है तो आप गोल 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 घूमते रहोगे। और इसी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को जानें और प्रभु को हमसे बात करते हुए सुने उसके द्वारा। मैं कई परिस्थितियों के विषय में सोच सकता हूँ जहाँ प्रभु ने मुझे बहुत स्पष्टता से चलाया। जब प्रभु ने मुझे मेरा नौकरी छोड़ने के लिए बुलाया 56 वर्षों पहले, जो कुछ प्रभु ने मुझे तब वायदा दिया, अब मैंने इन 66 वर्षों में उसको पूरा होते देखा है। वो परमेश्वर जो बात करता है। जब प्रभु ने स्पष्टता से मुझे कहा मुझे किससे विवाह करना है, मैं देखता हूँ उसके परिणाम क्या हुए। इन सारे 54 वर्ष में जब हमारा विवाह हुआ है, परमेश्वर हर छोटे डिटेल में दिलचस्पी रखता है हमारे जीवन की। अगर मैं सचमुच उसे खोजूँ तो जो उसे खोजते नहीं, जो उसे खोजते हुए पाएंगे उसे। और प्रभु कहता है अगर तुम अपने पूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। यिर्मयाह 29 अध्याय, यिर्मयाह इसका 29 अध्याय, ये मेरा पसंदीदा वचन है, पसंदीदा वचनों में से एक है, जहाँ प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम व्यक्तिगत वचन परमेश्वर की ओर से इसको लोगे आज सुबह। अगर आपने आज तक नहीं लिया तो यिर्मयाह 29:11,
मैंने तुम्हारे लिए कल्पना या योजनाएं की है, प्रभु कह रहा है, और वो जो कल्पनाएं हैं वो तुम्हारे भलाई के लिए है, कुशल की है, मतलब बहुत अच्छा तुम्हारे लिए करना चाहता है, कोई हानि की नहीं, मतलब उनमें से कोई भी आपके लिए बुराई नहीं करेंगे। शायद वो जो रास्ता है जिससे प्रभु आपको ले जाएगा वो कठिन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप चाहते हो कि आपका बेटा एक अच्छे क्वालिटी का इंजीनियर या डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, तो आपको कहना पड़ेगा कि आपकी कुछ कठिन पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, पर उसके अंत में आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे, आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी रहोगे, अच्छे पैसे कमा सकोगे। और इसलिए प्रभु कहता है ये आपके कुशल की है। शायद रास्ता कठिन होगा पर वो आपको भविष्य देगा और आशा देगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। पर अगर उसे पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पुकारना होगा, 12वां वचन, और मुझसे प्रार्थना करो। मैं एक मूर्ति नहीं हूं, मैं तुम्हें सुनूंगा, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सुनूंगा। और पर 13वां वचन, हमें क्यों लगता है कि वो नहीं सुन रहा? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी केवल तब जब अपने संपूर्ण मन से मुझे पाओगे, खोजोगे। इसका मतलब जब मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर हूं, तुम्हारी नौकरी नहीं, अपनी योजनाएं नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपना पति नहीं, मैं अगर पहले नंबर पे हूं तुम्हारे जीवन में, अपने पूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सुनूंगा। इसको एक नियम के तौर पर ले लीजिए, और मैं तुम्हारे द्वारा मैं पाऊंगा, तुम मुझे पाओगे और मैं तुम्हें सब बातें वापस दूंगा। ये एक अद्भुत वायदा है, हमें इन वायदों को अपने हृदय में लेना है। इसी से हम अपने जीवन में साबित करते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो एक मूर्ति नहीं है, वो हमें सुनता है, वो हमें उत्तर देता है, वो हमारे लिए काम भी करता है। उदाहरण के तौर पर जब लिखा है परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, रोमियो 8:28 में, भलाई ये है कि हम थोड़ा ज़्यादा मसीह जैसे बन जाए, जैसे अगले वचन में लिखा है। और पुरानी वाचा में ऐसे कहानियां हैं, पुराने नियम में जो हमें दी गई है, हमें यह दिखाने के लिए कैसे परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए यह किया। यूसुफ का उदाहरण सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है पुराने नियम का। पहले किताब में बाइबल के एक जवान व्यक्ति जो सचमुच परमेश्वर का भय रखता था, 17 वर्ष का एक जवान पुरुष जिसको परमेश्वर के स्वप्न थे, यह अद्भुत है। और केवल यह नहीं कि परमेश्वर ने एक 17 वर्ष के लड़के को चुन लिया, उसने अपने पिता से सुना और उसके पिता ने उसको अब्राहम के परमेश्वर के बारे में बताया, इसहाक के परमेश्वर के बारे में बताया, और यूसुफ ने सुना और उसके हृदय में एक प्रतिक्रिया थी। एक अद्भुत बात होती है जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हो और आप देखते हो कि उनके हृदय में एक प्रतिक्रिया है, ऐसे प्रतिक्रिया कि जो स्वप्न उसे पढ़ते थे रात में 17 की उम्र में, वे परमेश्वर की ओर से थी, और जो भविष्य में उसके जीवन में होने वाला था उसके विषय में। किस प्रकार के प्रश्न स्वप्न एक औसत 17 वर्ष के लड़के को आज पढ़ते हैं, यह दिखाता है कितना दूर मसीह लोग भी परमेश्वर से दूर गए हैं। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे बाइबल पढ़े, उनको बाइबल की कहानियां बताइए, उनको बताइए परमेश्वर उनके लिए कैसे काम कर सकता है, उनको सक्षम कीजिए कि वो जीवित पुनरुत्थित जीव यीशु मसीह में विश्वास करें, और केवल मूर्ति में नहीं जो हम उनको केवल बौद्धिक कोई ज्ञान दे। और परिणाम यह था कि जो कुछ यूसुफ के जीवन में हुआ अंतिमतः वो उसके भलाई के लिए ही काम किया। इतनी भलाई कि जब उसके भाइयों ने उसको मारने की भी कोशिश की, वे उसके पास आए, वो उसको भलाई कर पाया उनके लिए। क्या आपने रोमियो 8:28 पुराने नियम का देखा है? पुराने नियम का रोमियो 8:28 मसीह अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य अनुसार बुलाए गए हैं। यहां पुराने नियम का रोमी 8:28 है। उत्पत्ति 50 अध्याय जहां यूसुफ उसके भाइयों को बताता है जब उन्होंने माफी मांगी, उसको बेच देने के लिए, जब उन्होंने आखिरकार पाया कि यूसुफ फिरौन के बाद है अधिकार में और वे भोजन के लिए उसके पास आते हैं, उत्पत्ति 50 16वां वचन, उसके भाई कहते हैं याकूब हमारे पिता ने हमें यह आज्ञा दी तुमसे कहने के लिए, कृपया इन्हें क्षमा कर दे, तेरे भाइयों के अपराध को क्षमा कर, उन्होंने तेरी विषय बुराई की, कृपया उन्हें क्षमा कर, परमेश्वर के दासों को क्षमा कर। और यूसुफ ने कहा
डरना नहीं, 19 वचन, रोमियो 8:28, उत्पत्ति 50:20 वचन, तुमने तो बुराई का विचार किया था मेरे खिलाफ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे। ये एक अद्भुत वचन है। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास रोमियो 8:28 नहीं था जिसके विषय में वो कहे, पर क्योंकि उसके पास ये क्षमा करने का रवैया था उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की और उसको निकाल देने की कोशिश की, उसके वजह से 13 वर्ष उसने एक गुलाम की तरह काटे, बंदीगृह में काटे। कल्पना कीजिए, ये सब 17 से लेकर वो निकाला जाता है, 30 तक वो गुलाम होता है। और अब जानते हो, इन दुष्ट 10 बड़े भाइयों के वजह से जिन्होंने इतने बुरी तरीके से बर्ताव किया, और वो एक दिन उन्हें देखता है, ना केवल वो उन्हें आशीष देता है, भोजन देता है। ये अद्भुत है। पवित्र आत्मा के बिना, मसीह के जानकारी के बिना वो इस प्रकार का रवैया रख सका। मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, जब आप इन पुराने नियम की कहानियों को पढ़ते हो, हमें सचमुच शर्म से अपने सिर झुकाना है। प्रभु, यहाँ एक व्यक्ति है मसीह के जानकारी के बिना, जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके पास इतना प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला रवैया था किसी के प्रति। उसने मूर्ति की पूजा नहीं की, उसने सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना की। कितना ज़्यादा हमें करना चाहिए। अगर मेरे पास वो रवैया नहीं है, जो लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं उनके प्रति, जो मुझे हानि पहुंचाते हैं, फिर मुझे अपने आप से पूछना है कहीं मैं मूर्ति की तो नहीं आराधना कर रहा, और सच्चे जीवित मसीह की नहीं। और ये लागूकरण है, तुम मूर्तियों की आराधना मत करना, इसका देखिए कि कहीं आपके जीवन को लागू होता है कि नहीं। मैं एक और बात कहूँगा, जो परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, वो जब सच्चा परमेश्वर नहीं होता, मैं सोचता हूँ परमेश्वर एक पिता है। यूहन्ना इसके पहले अध्याय में लिखा है, सच्चा और जीवित परमेश्वर वो है जो यीशु ने जिसको प्रकट किया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 18 वचन, वहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, वे मूर्तियां बनाते हैं। सारे मूर्तियां जो इस संसार में है उन्होंने बनाई है जो परमेश्वर को नहीं देखा है। उन्हें लगता है परमेश्वर ऐसा होगा, वैसे होगा। वो सूर्य की, चंद्र की आराधना करते हैं, प्राणियों की आराधना करते हैं। पर यीशु आया और उसने पिता को प्रकट किया, पिता को समझाया। 18 वचन, उसने हमारे लिए पिता को प्रकट किया है और कहा है परमेश्वर एक पिता है, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। और इसलिए ये सारी मूर्तियां वे बनाते हैं। वे एक ऐसा परमेश्वर बनाता है जो इतना दया नहीं करता, वो इतना कठोर है। यीशु ने कहा नहीं, वो एक पिता है, वो प्रेम करने वाला पिता है। और मैं सोचता हूं कई मसीह जो है उन्होंने उसको एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर नहीं देखा है। और अब देख सकते हैं उनका रवैया के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या रवैया है उनका। ये पृथ्वी के जो पिता होते हैं वे भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पर जब हम परमेश्वर को एक पिता के तौर पर जानेंगे, वो हमारे पूरे रवैये को बदल देता है लोगों के प्रति। परमेश्वर बहुत दयावान है, वो क्षमा करता है, वो धीरज रखता है, सारे उसमें गुण है पिता के। वो अनुशासित भी करता है। वो अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करता कि वो उनको भटकने देगा। एक पिता जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है उनको भटकने देगा और जो कुछ मांगते वो देगा। उसने परमेश्वर को पिता की ओर पर नहीं देखा। पिता हमको वो नहीं देता जो हमें चाहिए। कोई भी पिता जो अपने बच्चों को सब कुछ खरीद कर देता है जो वे मांगते हैं, उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को वो नहीं देता जो वो मांगते हैं, वो वही देता है जो उनके लिए अच्छा है और सही समय पर। यीशु ने पिता को प्रकट किया और हमें आवश्यकता है अपने आप को पूछने की कि कहीं हमने परमेश्वर को एक पिता के तौर पर देखा है या नहीं, जो हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है। क्या हमें लगता है कि परमेश्वर हमें हमेशा हम पर क्रोध से देख रहा है? वो हर बार मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं। वो कैसे मुझसे प्रेम पर से देखेगा जब मैं खुद अपने आप में इतनी खामियां देखता हूं? वो 101 दूसरी गलत बातें देखता होगा। ये अद्भुत बात है। इसीलिए यीशु को कई बार कहानियों का इस्तेमाल करना पड़ा परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए। मुझे लगता है हमें से कईयों को बार बार उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखनी चाहिए। लूका 15 में वो चित्र जो हमारे पास पीछे है, ये बिल्कुल सच्चा चित्र है परमेश्वर का। और मेरा विश्वास है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मसीहों के लिए कि वो परमेश्वर का चित्र हमारे सामने हम रखें। उड़ाऊ पुत्र जिसने अपना जीवन खराब कर दिया था,
परमेश्वर अपने पिता का नाम उसने खराब कर दिया, अपने पिता की संपत्ति लेकर उड़ा दी पूरी की पूरी, और फिर वो वापस आता है। और यह चित्र है जो यीशु ने किया पिता का। लूका 15, वो उठकर 20 वचन, उस दूर के देश से वो अपने पिता के पास आया। और अब सुने, जब ये लड़का काफी दूर था, उसके पिता ने उसे देखा। यह कैसे संभव है? क्या आपने कल्पना की है? क्या आप रुकते हो ऐसे वचन के पास आकर कि कैसे पिता ने उसको देख लिया दूर से, बहुत बहुत दूर, वो सड़क के अंत पे, शायद 1 किलोमीटर वो दूर होगा। क्या उसने टेलीग्राम भेजा था उस उड़ाऊ पुत्र ने? नहीं, कोई संदेशा नहीं था कि मैं आने वाला हूं। पिता कैसे जान गया कि वो आ गया है? मैं आपको बताता हूं। मैं सोचता हूं कि पिता हर दिन खिड़की से देखता था, हर थोड़े समय में, मेरा बेटा कब वापस आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा। वही चित्र है मेरे मन में मेरे स्वर्गीय पिता का। अगर आप कहीं फिसल कर गिर गए हो, दूर हो गए हो, और उसके नाम को आपने बुरा किया है और अपने जीवन में कुछ गलत किया है, बिगाड़ दिया है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको कैसे देखता है। जिसने अपना जीवन बिगाड़ कर रखा है, वो इंतजार कर रहा है हर दिन ये देखने के लिए कि आप कब वापस आओगे। और जब वो आपको देखता है, थोड़ा भी मुड़ते हुए और उसके पास आते हुए, थोड़ी भी अगर आपके अंदर इच्छा है कि प्रभु मैं माफी चाहता हूं जो मैंने किया, आपने मन फिराया है, यहां लिखा है कि वो भाग कर आया, दौड़ कर आया। ये इकलौती जगह है पूरे बाइबल में जहां पढ़ते हो कि परमेश्वर दौड़ता है। वो किसके लिए दौड़ रहा है? वो अपने एक धर्मी पूर्ण हृदय बेटे के लिए नहीं दौड़ रहा जिसने सब कुछ सही किया है जीवन में। वो तो हम समझ सकते थे, अगर परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जाता तो वो जाता है, पर वो यहां दौड़ रहा है एक ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए जिसने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसने अपना पैसा उड़ा दिया है, सब कुछ गलत किया है, जो कुछ संभव है वो गलत उसने किया। और वो निकलते वक्त कहता था पुत्र कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये उसके लिए परमेश्वर दौड़ रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदारी से विश्वास करते हो? क्या ये परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हो, या आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो? एक मूर्ति जो हमेशा आपसे नाराज हो, थोड़ा भी आप फिसल जाओ वो आप पर कूद पड़ेगा। वो एक मूर्ति है मेरे भाई, वो एक मूर्ति है। वो परमेश्वर यीशु नहीं है। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, एक ऐसा पिता जो दौड़ता है हमारे स्वागत करने के लिए, एक पिता जो कभी आपको नर्क नहीं जाने देखना चाहता, एक पिता आपके पृथ्वी के जीवन को बिगाड़ते हुए नहीं देखना चाहता, उन चीज़ों की खोज में जो आपको आशीषित नहीं करेगा। और जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, और बेटा जो है उसने एक स्पीच लिख कर रखी है, वो क्या कहने वाला है, उसने एक स्पीच लिख कर रखी थी, और उसका 18 वचन में स्पीच था, मैं अपने पिता से कहूँगा पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, पहली बात, दूसरी बात, उसके सारे पॉइंट्स उसने लिखे, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, दूसरी बात, तीसरी बात, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र रहूं, चौथा, मुझे अपना एक मजदूर बना दे। उसने स्पीच लिखी है। और वह पिता के पास आता है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप की, मैंने तेरे खिलाफ पाप की, और मैं पुत्र नहीं हूं, तेरे योग्य पुत्र नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और परमेश्वर कहता है रुक जाओ, सोच कर देखिए, परमेश्वर उसको रोक रहा है। परमेश्वर कहता है मैं खुश हूं तू वापस आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तूने क्या किया, तूने अपने जीवन को बिगाड़ा, मैं तुझे सबसे अच्छा वस्त्र देना चाहता हूं, जल्दी सबसे अच्छा वस्त्र निकालो, 22 वचन, और उस पर पहना दो, और एक अंगूठी उसके हाथ में, और पाँव में जूतियां पहनो। मुझे लगता है कि उस पिता के हाथ में अंगूठी थी। मैं सोचता हूं, और उसका एक और बेटा था, एक बड़ा पुत्र, और उसने उस अंगूठी को उसे नहीं दिया। सोच कर देखिए, उसने रखी इस जवान बेटे को देने के लिए, और उसने कहा आइए हम जश्न मनाएंगे। तुरंत वो वहां गया एक सेवक होने के लिए, और उसको मुख्य व्यक्ति बना दिया गया घर का। अब जो बड़ा पुत्र था, हम उसके विषय में भी पढ़ते हैं, वो वहां है और वो बहुत विचलित था कि पिता इस पापी को देख रहा है। ये दो अलग अलग रवैये हैं। बड़ा बेटा जो है उसने एक मूर्ति की आराधना की। ये एक चित्र है एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ही कठोर है। तुम कैसे इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हो? ये कितना दुष्ट व्यक्ति है।
वो वैश्याओं के साथ जिया है, और जब वो वापस आता है तुम जश्न मनाते हो। आने के बाद भी क्या अच्छाई की है? वो अभी तो आया, आज ही तो आया वो। और वो जो बड़ा बेटा था उसका रवैया ये दिखाता है, मसीहों का रवैया जिन्होंने पिता को नहीं देखा, जिसके विषय में यीशु ने कहा। कभी कभी हम इन अध्यायों को इतने जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हम देख नहीं पाते कि परमेश्वर वास्तविकता में कैसा है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिता को समझ लीजिए जिसको यीशु ने प्रकट किया। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। हम में से कई ये विश्वास करता है कि आपके पास अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना 17:3 ये अनंत जीवन है। मैं अपने शब्दों में इसे कहना चाहूंगा कि तुम एक मूर्ति की आराधना न करो, पर तुम इकलौते सच्चे परमेश्वर को जानो, जिसको यीशु ने प्रकट किया है, जिसको उसने भेजा था। अगर आपने सच्चे परमेश्वर को नहीं देखा जिसको यीशु ने प्रकट किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस डिनोमिनेशन से हो, आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो। एक ऐसा परमेश्वर जो वो नहीं जिसको यीशु ने प्रकट किया। यीशु ने कहा अगर तुम दुष्ट होकर भी, दुष्ट पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें केवल भली वस्तुएं देगा जो उससे मांगते हैं। क्या आपके बच्चों को चिंता करनी पड़ती है खाने की? यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। उसको चिंता है कहीं एक चिड़िया गिरकर मर नहीं जाती। क्या आप एक ऐसे पिता में विश्वास करते हो जो एक चिड़िया को भी भूमि पर पड़कर मरते हुए देखता है? क्या आप विश्वास करते हो कि ऐसे परमेश्वर में जो एक पिता है जिसने आपके सिर के बाल गिन रखे हैं? यही तो यीशु ने कहा। हम ये सारे वचन भूल जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है हम एक ऐसे परमेश्वर के विषय में सोचते हैं जो बहुत कठोर है। क्या आप जानते हो परिणाम क्या है? हम दूसरों पर कठोर होते हैं। हम उस बड़े पुत्र जैसे बन जाते हैं कलीसिया के दूसरे भाई बहनों के प्रति। जब हम कुछ उनमें गलत देखते हैं, आप आपके पति में कुछ गलत देखते हो, पत्नी में, और अब बिल्कुल उस बड़े बेटे जैसे बनते हो। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम से, आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो, उससे दूर हो जाओ और कहिए, एक प्रार्थना कीजिए आज, जैसे आप बाइबल को वापस पढ़ते हो, सुसमाचारों को वापस पढ़ो। मुझे सुसमाचार मैं बहुत पढ़ता हूं आजकल, 4 सुसमाचार, और कहिए प्रभु यीशु कृपया मुझे दिखाइए स्पष्टता से वो परमेश्वर जिसको आपने प्रकट किया, एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर, जो कहता है यशायाह 39:15 में, क्या एक माँ अपने दूध छुड़ाए हुए बच्चे को भूल सकती है? शायद वे भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आमीन।